गुड मॉर्निंग बच्चों। चलना हमारा काम है। इस पाठ के हम एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको भेजा था, तो आज हम क्या करेंगे, 2-3 वाक्य में उत्तर और ग्रामर जो है वो हम देखेंगे। सुनिए, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। इस पंक्ति का आशय क्या है? उत्तर, इस पंक्ति का आशय यानी आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। इस पंक्ति का आशय है कि आज हमारे सामने बहुत से रास्ते हैं, लेकिन हम किसको चुनते हैं वह हमारे ऊपर निर्भीत है। कवि क्या कहते हैं कि आज हमारे सामने बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उसमें से एक रास्ता हमें चुनना है, वो हम पर ही निर्भीत करता है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या संदेश दिया है? उत्तर, कवि ने यह संदेश दिया है, जो हमारे साथ चलते रहे उसमें कुछ बीच में ही फिर चले गए, लेकिन जीवन की गति नहीं रुकी। जो गिर गए सो गिर गए, बाकी के उठकर आगे बढ़े, उन्हीं को सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि चलना हमारा काम है। 2-3 वाक्यों में 2 ही क्वेश्चन है बच्चों, तो आगे हम बढ़ेंगे भावार्थ की ओर। भावार्थ लिखिए। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का काम है, चलना हमारा काम है। उत्तर, इस पद्य के कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं, मैं पूर्णता की खोज में इधर उधर भटकता रहा, परंतु प्रत्येक कदम पर कुछ रास्ता रोकने के लिए कष्ट आते रहे, लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। इसी को जीवन कहते हैं। हिम्मत से आगे बढ़ना है, यही हमारा काम है। तो बच्चों, यह हुआ भावार्थ। नेक्स्ट, सही शब्द चुनकर लिखिए है। तो यहाँ ऑलरेडी चूज द करेक्ट आंसर यानी आंसर दिया हुआ है, जैसे है वैसे ही लिखो चलेगा। फिर क्यों रहूं डैश खड़ा यानी दर दर खड़ा, तब तक मुझे न विराम है, कुछ बीच ही से फिर गए, जो गिर गए सो गिर गए। यह सही शब्द चुनकर लिखिए। आगे आप देखिए बच्चों, विलोम शब्द है तो हम देखेंगे। विलोम शब्द, विराम अविराम, पूर्णता अपूर्णता, निराशा आशा, सफलता असफलता, सामने पीछे, जन्म मरण अथवा मृत्यु भी लिख सकते हो। नेक्स्ट,
अनुरूपता है। फर्स्ट वन देखिए बच्चों, जन्म मरण यानी अपोजिट है यह, तो बहुत कम। नेक्स्ट, चलना चलाना, यह प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। देखिए बच्चों, चलना प्रथम चलना क्रिया है तो प्रथम प्रेरणार्थक चलाना। तो उसी तरह आपको गिरना गिराना लिखना है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप। नेक्स्ट, पैर, पैर यानी समानार्थ पाव, सड़क का समानार्थ रास्ता। रोड़ा, यह संज्ञा शब्द है तो भटकना यह क्रिया शब्द है। नेक्स्ट, विशेषण शब्दों के साथ ता प्रत्यय जोड़िए। यह सब विशेषण दिए हैं। प्रामाणिक प्लस ता, प्रामाणिकता। समान प्लस ता, समानता। एक प्लस ता, एकता। प्रखर प्लस ता, प्रखरता। वीर प्लस ता, वीरता। यह हुए चलना हमारा काम है इस पद्य के क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों ध्यान से एक बार पढ़िए और आपके फेयर में लिखिए। समझ में आया बच्चों? अगले वीडियो में हम नेक्स्ट आगे के लेसन की ओर बढ़ेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।